कैसे हो सारे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस के अंदर। और आज हमारी इकोनॉमिक्स की 4th क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है यानी आर्थिक विकास किसे कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो गणनात्मक होती है यानी कैलकुलेटिव होती है, और एक होती है गुणात्मक यानी नॉन कैलकुलेटिव, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। पहले देख लेते हैं कैलकुलेटिव कौन सी होती है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसे काउंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, गणनात्मक कैलकुलेटिव होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, विदेशी धन हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, और आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, ये हो गया। ठीक है, इनको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। ठीक है, गुणात्मक या नॉन कैलकुलेटिव, जिसको गणना नहीं की जा सकती यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे खुशहाली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, गरीबी में सुधार हो गया, या शिक्षा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक यानी नॉन कैलकुलेटिव बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि की परिभाषा सबसे पहले तो ये देखो किसने दी थी, अमर्त्य सेन ने दी थी। आर्थिक विकास कहा था आर्थिक समृद्धि को, आर्थिक समृद्धि को क्या कहा था, आर्थिक विकास कहा था, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सभी गणनात्मक विकास को शामिल किया जाता है, जो हम काउंट कर सकते हैं ना, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक होने वाली आर्थिक समृद्धि, यानी अगर लंबे जैसे बढ़ती जा रही है, आज 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे लगातार काउंट बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। देखो क्या है, दो तीन क्वेश्चन है ये देखो। देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब कि देश में प्रति व्यक्ति आय जैसे 2020 के अंदर कुछ थी, 21 के अंदर कुछ होगी, 22 के अंदर कुछ, 23 के अंदर, और अब तक बढ़ रही है, यानी लगातार बढ़ रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो ये किसका संकेत है, ये आर्थिक समृद्धि का संकेत है। वह अवस्था जब लंबे समय तक आर्थिक समृद्धि हो, यानी लंबे समय तक लगातार चलती आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्थिक विकास बोलते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। एक तो वित्तीय संस्थाएं होगी, और वित्तीय संपत्ति होगी, वित्तीय सेवाएं होगी, और वित्तीय बाजार हो गया। ये 4 टाइप के इसके घटक होते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है, धन का सर्वोत्तम प्रकार से प्रयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। यानी अगर अपने पास धन है और इसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो, उस चीज़ को क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं, कि उसकी प्लानिंग क्या है वो चीज़। ठीक है, बेस्ट वेजेस ऑफ इनपुट। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत सबसे पहले किसने आया था, आर्थिक नियोजन से हुआ था, यानी प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ये एम विश्वेश्वरैया जी की बुक थी, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, जो 1934 के अंदर दी थी। इसमें इन्होंने आर्थिक नियोजन का जिक्र किया था। ठीक है, 1900 सबसे पहले अगर आर्थिक नियोजन की बात करें तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन पर बहस हुई थी, आर्थिक नियोजन पर बहस हुई थी, और इसके हरिपुरा अधिवेशन के हेड कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, फिर 1944 के अंदर बॉम्बे के उद्योगपति जो थे, जैसे जे आर डी टाटा हो गए, जी डी बिरला हो गए, जॉन मैथाई हो गए, ये पहले वो थे अपने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, आदित्य दलाल हो गए, ये बॉम्बे प्लान को प्रमोट कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो एक कमीशन बना था जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमीशन, एनपीसी कमीशन बना था, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई थी, उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन भारत में आर्थिक नियोजन करना, यानी प्लान तैयार करना, कब से, 5 साल तक का। ये योजना आयोग जो अपनी चलती थी 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, इसी के आधार पर थी। ठीक है, भारत सरकार ने प्रारंभ में आर्थिक नियोजन के लिए यूएसएस रूस का मॉडल अपनाया था। ठीक है, बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया था, 5 ईयर प्लान के रूप में इसको चेंज किया था। ठीक है, अब देखो योजना आयोग आ गया, योजना प्लानिंग कमीशन गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। ये असंवैधानिक निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, इसलिए इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया है। वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका सिर्फ गठन किया गया है। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष का चयन होता है। इसमें कार्य कितने साल का निर्माण, कितने साल की प्लानिंग होती है, इसमें 5 साल की प्लानिंग होती है, यानी 5 साल के लिए एक बार इसका नियोजन करते हैं, और उसके बाद ये सेम चीज़ें 5 साल तक चलती है। पहले जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये अपने पहले मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो यही हेड होते हैं। डिप्टी कौन थे, पहले गुलजारी लाल नंदा जी थे, किसके, योजना आयोग के हेड। ठीक है, अब देखो, जब स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब होता है, 1938 में अंदर कब हुआ था, ये हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन में, और उसके हेड कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे।
पंचवर्षीय योजना का आप देखो, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए इसका निर्माण होता है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही योजना फिर 5 साल तक चलती है। संपूर्ण भारत में आर्थिक नियोजन बाह्य योजना आयोग के द्वारा ये चलाई जाती है। इसको लागू करने से पहले सभी राज्यों से स्वीकृति लेनी होती थी। ठीक है, 1952 में एक नई संस्था बनती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई भी अगर योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना लागू करनी है ना, तो सबसे पहले इसकी परमिशन लेनी होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। कार्य क्या होता है, 5 साल की अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, योजना आयोग ऊपर से उच्च से निम्न चलती है। योजना आयोग ऊपर से नीचे, यानी पहले सेंटर में चलेगी, फिर स्टेट में आएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगी, और फिर ब्लॉक में आएगी, और फिर विलेज में आएगी। ऐसे ये होता है उच्च से निम्न, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, 5 ईयर प्लान को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये करता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1952 के अंदर होती है। ठीक है, और योजना आयोग की पूछें तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है योजना आयोग की। फाइन। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं, योजना आयोग के सारे सदस्य होते हैं जो योजना आयोग में होते हैं। प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि जो सीएम होते हैं वो सारे सीएम होते हैं। प्रत्येक यूटी से जो प्रतिनिधि होती है यानी उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान का निर्माण कौन करता है, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग निर्माण करता है। अंतिम स्वीकृति कौन देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद इसको अंतिम रूप से वो देता है मंजूरी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5 ईयर प्लान, ये कल करेंगे।